शान फुट टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक भाई ने मुफ्ती तारिक मसूद से सवाल किया कि सूरे में हमने पढ़ा है कि फरिश्ते रूह लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं, तो कब्र में जो सवाल होता है मुनकिर नकीर आते हैं, तो कब्र में फिर जो बॉडी है वो तो रूह के बगैर हो गई, क्योंकि रूह तो आसमानों की तरफ गई है। तो वो क्या है, वो किससे सवाल होता है? वो तो फिर सिर्फ मुर्दा जिस्म है। इस सवाल को और मजीद पुख्ता करने के लिए हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। मजीद एक बात कहता हूँ कि कुरान मजीद में आता है कि नेक लोगों की रूहें अलईन में है, तो यहाँ भी एक सवाल होता है कि अलईन तो आसमान में है, वो मकाम है। नाज़रीन ग्रामी, रूह के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रूह की हकीकत के बारे में जवाब नहीं दिया, बल्कि इलाही का इंतजार फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को इस बात की हिदायत फरमा दी कि रूह एक अमरी रब्बी है, यानी रूह भी मेरे रब के अमरकन है और इसकी मखलूक है। चुनाचा सही बुखारी हदीस की दीगर किताब में ये रिवायत मौजूद है। तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीने के कनरों में चल रहा था और आप अलैहिस्सलाम खजूर की एक चड़ी को जमीन पर टका कर चल रहे थे कि यहूद के कुछ लोग पर आप गुजरे, तो इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह की बात का सवाल करूं। इस पर बाज ने कहा कि ना पूछो, मबादा इसमें कोई ऐसी बात ना कह दे जो तुमको बुरी मालूम हो। फिर इनमें से एक शख्स ने कहा कि हम जरूर आपसे पूछेंगे। चुनाचा इनमें से एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए अब्बुल कासिम, रूह क्या चीज है? आपने सकूत फरमाया। इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने अपने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, लिहाजा मैं खड़ा हो गया। फिर जब वो हालत आपसे दूर हुई तो आपने फरमाया, तर्जुमा, ऐ नबी, ये लोग तुमसे रूह की बाबत सवाल करते हैं, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई और इसकी असल हकीकत तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम्हें कम ही इल्म दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, देखिए, ये रूहें जब आसमान की तरफ जाती हैं तो इनका इस बॉडी से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहता है। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। वो किस नौइयत का ताल्लुक है, इसकी हकीकत किसी को मालूम नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुरान मजीद ने मौत को नींद से तशबीह दी है। अब आप देखें, एक आदमी जब सोता है, इसकी रूह का इसके जिस्म से ताल्लुक कमजोर हो जाता है। कुरान करीम में आता है कि जब तुम सो जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है। कुरान में आता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि जब तुम सो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है। क्या मतलब? रूह का जिस्म से ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया। और फरमाया जब तुम मरते हो तो भी अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेता है। तो मौत और नींद बहने हैं आपस में, यानी एक दूसरे के मुशाबे हैं। फरमाया कि फिर क्या होता है कि जब तुम उठते हो तो हम तुम्हारी रूह दोबारा लौटा देते हैं, और मौत में नहीं लौटाते, बल्कि मौत में रूह जब लौटेगी जब क़यामत कायम होगी, उस वक्त यानी मरने के बाद फिर रूह लौटेगी और पूरे ज़िंदा हो जाओगे। लेकिन जब हम सोते हैं, अल्लाह हमारी रूह को कब्ज़ करता है, तो हमारी रूह भटक रही होती है, कभी अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सैर करके आ रहे होते हैं, और ये पूरी जिस्म में नहीं होती। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस्म का उससे ताल्लुक़ नहीं है। उस आलम ख्वाब में वो रूह कहाँ कहाँ जा रही है, मगर इस मादी ज़िंदगी में उस रूह का हमारे जिस्म से ताल्लुक़ होता है। तभी आप किसी सोते हुए आदमी के सामने चीख के बात करें या बहुत ज़ोर से बात करें, वो जाग जाता है। इसीलिए जागता है ना कि उसकी रूह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका थोड़ा सा कनेक्शन था इससे। तो मौत के वक्त भी ये कनेक्शन कुछ न कुछ बाकी रहता है। मुर्दे के किसी भी जिस्म के जुज़्व के साथ इस रूह का ताल्लुक़ बाकी होता है, और बरज़ख में वो आसमानों की सैर भी कर रही होती है। तो इसलिए ये सब एक दूसरे के मुनाफी नहीं है, क्योंकि हमने भी मर के देखा नहीं है, तो वो हम इस मादी ज़िंदगी को उस बरज़ख की ज़िंदगी से नहीं समझ सकते। और अहादीस से ये बात साबित है कि जब हम मर जाते हैं, हमारी रूह निकलती है, तो कब्र से भी उसका ताल्लुक़ रहता है, मगर इस आलम अरवाह में दूसरी रूहों से भी इसकी मुलाकात होती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं सहाबा कराम के कि मौत के वक्त वो खुशी से रो रहे हैं। पूछा गया, भाई क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं, अल-आन नल्का अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब अब हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से मुलाकात होने वाली है। यहाँ भी सवाल पैदा होगा, भाई ये तो कब्र में होंगे, तो हिसाब व किताब होगा, कोई नबी से मुलाकात क्यों होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात होगी, और कब्र में उस बॉडी से भी ताल्लुक़ रहेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे ख्वाब में हम किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसी बिस्तर वाले जिस्म से भी हमारी रूह का ताल्लुक़ रहता है। वहाँ आलम ख्वाब में मुलाकातें भी हो रही हैं, और इस बिस्तर पे जो हमारा जिस्म और हमारी जो बॉडी पड़ी हुई है, उससे भी हमारा कनेक्शन उस रूह का किसी न किसी दर्जे में कायम रहता है। तो ये
رہتا ہے قائم قبر میں، اسی کنیکشن کے قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی محسوس ہو سکتا ہے اور لذت بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کافر ہوتے ہیں، کفار کی روحیں وہ تو قید ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، کسی کی قبر پہ ہوتی ہیں، کسی کی زمین آسمان کے درمیان، کسی کی پہلے دوسرے تیسرے، کسی کی روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے نیکوکار کی۔ تو اس طرح اپنے مراتب کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر مرتبے کے اعتبار سے روحیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہیں آ جا سکتی ہیں۔ یہ بھی روایتوں میں آیا کہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، گھر والوں سے جو ہے وہ اپنی مغفرت اور اصالِ ثواب کا تقاضا بھی کرتی ہیں۔ البتہ جو کافر کی روحیں ہوتی ہیں وہ قید کر دی جاتی ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ احباب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔